समझो, पहले समझना है। चलो देखो, नया चीज़ पढ़ेंगे, नया टॉपिक, विभाज्यता का नियम। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी, हाँ, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। जैसे कोई एक संख्या रहेगा, मान लो 84, इसमें तुमको भाग लगाना है। ठीक है, तो क्या करोगे, बार बार चेक करोगे कि देखते हैं पहले 2 से लग रहा है कि नहीं लग रहा। फिर उसके बाद 3 से लगा करके देखोगे, कोई संख्या रहेगा उसको पूरा पूरी काटना है, डिवाइड करना है। ठीक है, पूरा पूरी डिवाइड करना है। लास्ट में देखना है ना, पहले देखो, समझो ना, तो पूरा पूरी इसको डिवाइड करना है, काटना है, इसका शेषफल 0 लाना है। ठीक है, तुम लोग क्या करेगा, अगर नहीं जानोगे इस रूल को, अगर नहीं जानोगे तो बारी बारी से तुम लोग चेक करोगे। 2 से लगाओगे नहीं कट रहा, फिर 3 से लगाओगे नहीं कट रहा, 4 से देखोगे, 5 से देखोगे, ट्राई करते रहोगे। इस रूल को पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा, मतलब कि पूरा बनाना नहीं पड़ेगा, चेक नहीं करना पड़ेगा, देखते ही हम लोग बता देंगे कि पूरा पूरी 5 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। ठीक है ना। हाँ, देखो इसको काटना है। ठीक है, 8 और 4 है, 2 से कट जा रहा। हाँ, 4 2, ठीक है, 4 और 2 42 कट जा रहा ना, 42 बार में शेषफल 0 हो जा रहा। शेषफल 0 कट कुट। अब बताओ 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, देख के बताना है। नहीं, हाँ, नहीं कटेगा। अब हम बता रहे हैं, अब देख करके हम बता रहे हैं कि कट जाएगा 3 से। ठीक है, हाँ, ध्यान दो, हल्ला मत करो। देखो चेक कर लो, 8 4 और 3 से पूरा पूरी कट जाएगा, कितना बार में, 2 6, कितना बचा, 2 4 3 8 24। देखो शेषफल 0 0 हो गया। तो हमने देख करके किस तरह से हमने बताया, उस तरह से अभी हम सिखाएंगे इसमें। ठीक है, हाँ, तो ध्यान देना। किसी भी संख्या में 2 से भाग लगाना है। ठीक है, तो उसके लिए एक नियम होता है। क्या नियम होता है कि लास्ट संख्या में 0 2 4 6 और 8, 10 12, बस यहीं तक, 0 2 4 6 8। किसी भी संख्या में लास्ट में इकाई अंक में 0 2 4 6 8 रहा, तो हम लोग 2 से कट ही जाएगा, पक्का वो 2 से कटेगा, वो पूरा पूरी कट कुट हो जाएगा। उसका रिमाइंडर है जो शेषफल है 0 आएगा ही आएगा। ठीक है ना। अब आ जाओ 3 का नियम। 3 का नियम क्या है कि कोई संख्या देवल रहेगा। ठीक है, कोई भी संख्या देवल रहेगा, जैसे अभी हमने देखा 8 4। ठीक है, तो 8 4 ये है, कोई भी संख्या देवल रहेगा उसको जोड़ेंगे। ठीक है, जितना संख्या देवल रहेगा, 3 अंक 4 अंक 10 अंक, उसको जोड़ करके हम लोग देखेंगे कि 3 के पढ़ा में आ रहा कि नहीं आ रहा, 3 के टेबल में आ रहा कि नहीं आ रहा। जैसे हम जोड़ो इसको, 8 और 4 12। अब 12 देखो 3 के पढ़ा में कटता है कि नहीं कटता है, कटता है, यानी कि ये जो संख्या है 84, ये कट जाएगा। 3 से भागा लगाएंगे तो कट जाएगा। हाँ, तो जोड़ने के बाद 3 का टेबल में आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो फिर नहीं कटेगा। जैसे मान लो 9 और 1 91, बताओ तो ये 3 के पढ़ा में कटेगा, नहीं कटेगा। जोड़ कर देख लें, 9 1 10। हाँ, हमको भाग लगाने की, चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा, हम लोग को डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ कर देख रहे हैं कि 9 1 10। 10 जो है 3 का टेबल में नहीं आता है, 9 आता है, 12 आता है, लेकिन 10 नहीं आता है, तो ये कटेगा, पूरा डिवाइड होगा। रिमाइंडर शेषफल इसका 0 नहीं होगा, पूरा पूरी नहीं कटेगा। ठीक है, चलो, तो सभी को जोड़ने पर अच्छा लिखवा देंगे इसको, हम पूरा डिफिनेशन लिखवा देंगे, क्या होता है सब लिखवा देंगे। अब आ जाओ 4 का। 4 का देख लो। 4 का नियम क्या होता है कि
इकाई और दहाई, ठीक ना, 2 अंक पीछे से, ठीक है, नहीं नहीं पीछे से 2 अंक, मान लीजिए जैसे रहेगा 4 8 4 8 8 4, इसको हमको चेक करना है 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो क्या करेगा तुम लोग, अगर नहीं जानोगे तो भागा लगा कर देखोगे, ठीक है। 4 से रिमाइंडर 0 होना चाहिए, कट कुट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो लगा के नहीं देखना है, यहीं से देख लेना है। कैसे देखना है, तो इकाई लास्ट का इकाई अंक और दहाई अंक, ठीक है, ये दोनों में 4 से डिवाइड लगना चाहिए, भागा लगना चाहिए। 4 के पड़ा में आता है 84, 12 चौके 84, देखो ना, 4 दूना 4 एकम 42 आता है ना, लास्ट वाला कट गया ना, तो यानी कि पूरी जितना भी इधर संख्या रहेगा ये पूरी कट जाएगा। 4 से भागा लगाओगे तो लास्ट में आएगा 0 रिमाइंडर। इसमें जोड़ के नहीं कर सकते? नहीं, इसमें जोड़ के इसमें नियम नहीं होता, इसमें नियम होता 3 के पाड़ा में। 3 से भागा लगाना है तो फिर जोड़ना पड़ेगा, जोड़ करके चेक करना पड़ेगा कि पूरी कट रहा है कि नहीं कट रहा। हाँ ठीक है। 4 का नियम क्या कहता है कि लास्ट का इकाई और दहाई चेक करेंगे 4 के पाड़ा में कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर ये दोनों कट गया, कितना ही बड़ा रहा ही, तो भागा लगाएंगे तो पूरी कट जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, और नहीं लगा तो नहीं कटेगा, फिर 4 से लगाओगे तो फिर कुछ बच जाएगा। जैसे मान लो 18 ले लो, देखो लास्ट का 18। अब लिखो 2 से विभाज्यता का नियम। क्या लिखना है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, ठीक ना, इकाई अंक में 0 2 4 6 8, ठीक ना, 0 2 4 6 8 रहे लास्ट संख्या में, तो वह संख्या 2 से लग जाएगा, भागा लग जाएगा, पूरी कट जाएगा, शेषफल जो है 0 आएगा, ठीक है। उसी तरह आ जाओ, जैसे में तुम्हारा एग्जांपल ये हो गया, ये और ये। 3 से भागा लगने का नियम क्या है, 3 से विभक्त होने का नियम। यदि किसी संख्या में, ठीक है, दिया हुआ है, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों को योग करने पर, जोड़ने पर, ठीक है, 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो वह संख्या 3 से भागा लग जाएगा। जैसे देखो तुम्हारा 75 68 4, ठीक है ना, इसको चेक करो 3 से लगेगा कि नहीं लगेगा। क्या करेंगे, सबको जोड़ दो तो कितना हो गया, 7 5 12 12 6 18 18 4 22 22 और 8 तुम्हारा 30। देखो तो 3 के पाड़ा में 30 आता है, एकदम आता है। यानी कि ये जो बड़ी संख्या दिया हुआ है ये पूरी 3 से भागा लग जाएगा, शेषफल आएगा 0, रिमाइंडर आएगा 0, पूरी कट जाएगा। एक और ले लो, इसको जोड़ो, सबको जोड़ो, 9 6 15 15 3 18 18 2 20 20 और 5 25। देखो तो 25 आ रहा, बढ़िया जोड़ लो। 9 6 15 15 16 16 17 18 18 18 4 22 22 3 25 25 आ रहा है, तो 3 के पाड़ा में लग जाएगा। ये संख्या जो दिया हुआ बड़ी सा 2 4 6 अंक का दिया हुआ ना, ये भागा लगाएंगे 3 से तो नहीं लगेगा। हाँ, कुछ न कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, कुछ संख्या बचेगा। क्या बचेगा भागा लगा कर देखेंगे तब पता चलेगा, ठीक है ना। अब आ जाओ 4 से भागा लगने का नियम लिखते हैं। चलो समझो, अब 4 से विभाज्यता का नियम क्या है कि कोई भी दी गई संख्या 4 से विभाजित तभी होगी जब दहाई अंक तक, ठीक ना, दहाई अंक तक क्या होना चाहिए, अंकों से बनी संख्या 4 से भागा लगना चाहिए। मतलब समझो, ये जो 32 है ना, देखो 4 के पाड़ा में आता है, पीछे से 2 अंक दहाई अंक, इकाई दहाई अंक तक लेना है। 4 से भागा लगाने के लिए पीछे वाला चेक करेंगे, 2 अंक। 32 आता है, एकदम आता है, यानी कि ये जो पूरा संख्या है जितना भी बड़ा रहेगा ना वो 4 से भागा लग जाएगा, पूरी कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। चलो इसमें देख लो, अब इस वाले संख्या में देख लो, लास्ट का 2 डिजिट 54 है ना, 4 के पाड़ा में 54 आता है,
भागा लगा के देख लो। 54 लिखो और 4 से भागा लगाओ। 1 4 1 4 14, 4 चौका 16 4 तिया 12, नहीं आता, नहीं आता ना। यानी कि जो ये पूरा संख्या जितना भी बड़ा रहेगा इसके इधर वो 4 से भागा नहीं लगेगा, ये संख्या 4 से भागा नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ ये 4 से लग जाएगा। तो कैसे लगेगा, लास्ट 2 डिजिट है उसको चेक करेंगे 4 के पारा में आता है या नहीं आता है, 4 के पारा में डिवाइड होता है कि नहीं होता है, हो जाएगा तो पूरा संख्या 4 से भागा लग जाएगा। और इसको चेक किए तो नहीं लगा। ठीक है, 54 जो है नहीं लगा। अब आ जाओ 5 का नियम क्या कहता है कि दी हुई संख्या में लास्ट में 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। ठीक है ना, हाँ जितना बड़ा संख्या देवल रहेगा उसमें 0 देख लो और 5 देख लो, आँख मूंद के 5 से भागा लगा दोगे तो कट कुट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शेषफल 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, हाँ हाँ। तो यदि किसी दी गई संख्या का इकाई अंक 5 अथवा 0 हो तो, ठीक ना, 5 या 0 हो तो वह संख्या 5 से पूरी विभक्त हो जाएगी, कट जाएगी, भागा लग जाएगी। ठीक है, अब चलो 6 का नियम देख लेते हैं। देखो 6 का नियम क्या कहता है। छः का नियम, जो संख्या 2 से और 3 से पूरी कट जाएगा वह संख्या 6 से भी कट जाएगा। ठीक है, जैसे देखो एक संख्या लेते हैं 12 लेते हैं, ये देखो तो 2 से कटेगा, हाँ कट जाएगा। क्यों, लास्ट में 0 2 4 6 8 रहना चाहिए, यहाँ पे है 2 है यहाँ पे ना, तो 12 को लगाएंगे 2 से तो कट जाएगा 6 बार में। ठीक है, हाँ अब देखो 3 से देखो तो 3 से भी कट जाएगा ना, 2 1 3, यानी कि जो 3 के पारा में आता है, यानी 3 के पारा में भी डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। जो संख्या 2 और 3 से दोनों से भागा लग जाए वह संख्या 6 से भी भागा लग जाएगा। जैसे देखो 12 को चेक करो, 6 से 6 दूना 12 कट गया ना। हाँ हाँ, तो 6 का नियम क्या कहता है, जो संख्या 2 और 3 से भागा लग जाए वह संख्या 6 से भागा लग जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ 7 का नियम क्या कहता है। कोई भी संख्या जैसे ले लेते हैं 882, ठीक है, और इसको 7 से भागा लगाना है। ठीक है, न लगेगा। अभी देखो जनरली क्या करोगे, भागा लगा कर देखोगे, 7 से भागा लगाना, 7 से भागा लगा कर देखते हैं। 1 7 कितना, 1 8, फिर कितना 2 14, 4 फिर 2 कितना 7 6 42, लग गया पूरी, कटकुट आया 0। अभी कह रहे तो नहीं आया, नहीं लगेगा। तो देखो नियम क्या है, बिना ये सब किए भागा लगाए चेक कैसे करेंगे, देखो समझो क्या करना है ना, कि 2 संख्या जो है पहले का उसको छोड़ देना है, उसको लिख लेना है। देखो ऐसे लिखेगा, 2 संख्या लिख लिए पहले का, ठीक है। 3 संख्या रहेगा, तीनों संख्या लिख देंगे यहाँ पे, 2 संख्या है 2 संख्या लिख दिए, माइनस करेंगे, ठीक है। और 2 ये वाला ले लेंगे और 2 अपने मन से बैठाएंगे, ठीक है। 2 यहाँ से उठाएंगे, मानो 3 रहता 3 लिखते हैं यहाँ पे, 6 रहता तो 6 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और 2 अपने से बैठा देना है आँख मूंद करके, और इसको सोल्व कर देना है। 88 में से 4 कितना हो गया, 82, हाँ 82 होगा नहीं, 84 ना रे, हाँ। अब चेक करो उसको, देखो भगा लगा के देखो उसको, 7 से 1 4 7 दूना 14, लग गया ना, पूरी कट गया, 0 0 आया। यानी कि इस वाली संख्या में 7 से भागा लगाएंगे तो लग जाएगा, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लो 663, इसको चेक करते हैं अपन। देखो 2 संख्या लिख लें, माइनस कर देंगे, जो संख्या यहाँ पे वो लिख देंगे यहाँ पे 3, और अपने मन से 2
हाँ 2 बैठाना, 3 नहीं 2, हर एक जगह 2 बैठाना है। अब इसको सॉल्व कर दो, 66 माइनस कितना हो जाएगा, 3 दूना ही 6, आओ कितना हो गया 60, 60 न हो गया। अब 7 के पारा में 60 आता है, नहीं आता है ना, आता है, यानी कि इसको जब भागा लगाएंगे 7 से तो पूरा पूरी नहीं कटेगा, पूरा पूरी नहीं कटेगा, समझो। हाँ अब 8 का देख लो, 8 के नियम क्या कहता है। 4 का नियम क्या था कि लास्ट का 2 संख्या लेते थे ना। हाँ जैसे मान लो 4 4 5 2, लास्ट का 2 संख्या लेते थे। 4 से भाग लगाने के लिए, 4 से चेक करने के लिए 2 संख्या लेते थे ना। अब 3 संख्या लेंगे। 8 से भागा लगाने के लिए, 8 से विभाजित वो संख्या है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए 3 संख्या लेंगे, ठीक है। हाँ कितना ही बड़ा रहेगा, लास्ट का 3 संख्या ले लो और चेक कर दो, ठीक है। और जैसे ले लो यही ले लो एग्जांपल, 4 5 2 लगाओ तो 8 से कितना बार में, 8 5 40, 5 2 कितना, 8 6 48, 8 6 48 कितना 4, यानी कि ये भागा नहीं लगा इसमें, लास्ट 3 डिजिट में भागा नहीं लगा, यानी कि इसको जब भागा लगाएंगे 8 से तो भागा नहीं लगेगा, ठीक ना। हाँ तो भागा नहीं लगेगा, मतलब कि 0 आएगा नहीं, रिमाइंडर 0 नहीं होगा, कुछ न कुछ शेषफल बच ही जाएगा। चलो इतना लिख लेते हैं। चलो समझो, लिखो और समझो, देखो समझना। लिख दिए हैं कि 6 से विभक्त होने का, चलो 6 से भागा लगने का नियम, विभाजित होने का नियम, जो 2 और 3 से, जो संख्या 2 और 3 से भागा लग जाएगा वह संख्या 6 से भी पूरा पूरी भागा लग जाएगा। जैसे देख लो 2 का नियम क्या है इसमें, 2 और 3 से लगा चेक करो इसको, 2 और 3 से चेक कराओ तो 2 से नियम है कि लास्ट में 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए, है लास्ट में, यानी कि पूरा 2 से लगाएंगे तो कट जाएगा। चलो ये पास हो गया। अब देख लो 3 से चेक कर लो तो 7 5 12, 12 6 18, 18 4 22, 22 और 8 30, ठीक है। यानी कि जो 30 आता है ये 3 के पारा में आता है, ठीक है, यानी कि 3 के पारा में कट जाएगा, भागा लग जाएगा। तो जब 2 और 3 से भागा लग जाएगा किसी भी दी संख्या हुआ में, किसी भी दिया गया संख्या में 2 और 3 से भागा लग जाएगा तो वह संख्या 6 से भी भागा लग जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 7 का नियम देखो कि 2 संख्या, ठीक ना, यदि इकाई अंक को छोड़ करके इसको छोड़ दो और शेष बची है उसमें क्या करेंगे, माइनस करके जितना संख्या लिखा हुआ है और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। अभी तुरंत बताए, यही 2 एग्जांपल लिए थे कि 882 है, इसको हम एक अंक लास्ट का छोड़ दो, माइनस कर दो 2 और गुना 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 84 आया था। 84 जो है 7 के पारा में लगता है, आता है, यानी कि 882 जो है इसको 7 से भागा लगाएंगे तो 0 होगा। उसी तरह 663 तो इसको इकाई अंक को हटाओ, माइनस करो, कितना था 3 था, गुना अपने से 2 कर दो, सॉल्व कर दो, 60 आया था। तो 60 जो है 7 के पारा में नहीं आता है, यानी कि 663 को भागा लगाएंगे 7 से तो भाग नहीं लगेगा, कटेगा पूरा पूरी नहीं, ठीक है ना। अब लिखते हैं 8 का 9 का, ठीक है। चलो चलो लिख लिया, समझो। 8 से भागा कब लगाएंगे, जब दिया हुआ संख्या रहेगा 3 अंक तक, लास्ट से 3 अंक, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा तक, इसको चेक करेंगे, ठीक ना। 4 का नियम क्या था पहले समझो, 4 का क्या था अभी तुमने बताया, लास्ट का 2 डिजिट चेक करते हैं, 4 से भागा लग रहा है तो पूरा पूरी लग जाएगा। अब
8 से देखो, 8 में 3 वाला 3 को देखना पड़ेगा, लास्ट का 3 डिजिट, हाँ 3 संख्या, इसको चेक कर दो। तो 416 और 8 से लगा दो, कितना 8 × 5 = 40, 1 6 8 दूना 16, यानी कि पूरा पूरी कट गया ये तीनों संख्या लास्ट वाला। तो पूरा से जब लगाएंगे 8 से तो पूरा पूरी भागा लग जाएगा। ज़रूरत नहीं, अभी ज़रूरत नहीं पड़ा, मतलब ज़रूरत नहीं पड़ रहा कि पूरा पूरी हम भागा लगा के देखें, ठीक है ना। हाँ, जब ज़रूरत पड़ेगा पूरा पूरी भागा लगाना है हमको, कट रहा है कि नहीं कट रहा चेक कर, कैसे चेक करें, तो लास्ट का 3 डिजिट भागा लगा के देख लेंगे, ठीक है ना। आ जाओ, 9 का नियम देख लो। 9 का क्या नियम है, जो 3 का नियम था ना वही 9 का नियम था, 3 का नियम है वही 9 का नियम है। 3 का नियम क्या था कि सबको जोड़ने पर, योग करने पर जो संख्या आ रहा है वो 3 से भागा लगना चाहिए, तो दिया हुआ संख्या जो रहेगा वो पूरा पूरी कट जाएगा। इसी तरह 9 का नियम है कि जो संख्या दिया हुआ है सबको जोड़ो, और सबको जोड़ने पर 9 के पहाड़ा में आना चाहिए। देखो तो कितना हो गया, 7 × 5 = 12, 4 16, 16 और 6 22 और 24 25 26 27, 27 आ रहा है ना, हाँ 27। अब देखो 9 के पहाड़ा में आता है, हाँ आता है ना। 9 से भागा लगाएंगे तो कितना, 9 × 3 = 27, 3 बार में कट जाएगा, यानी कि ये जो बड़ा संख्या दिया हुआ है यहाँ पे 6 डिजिट का, भागा लगाएंगे 9 से तो कट जाएगा। इसी तरह इसको चेक कर लो, 7 × 3 = 10, 10 × 5 = 15, 15 × 6 = 21, 21 × 9 = 30, 3 × 33। देखो तो 9 के पहाड़ा में आता है 33, नहीं आता है ना। इसको पूरा भागा लगाएंगे 9 से ना तो कटेगा नहीं, भागा नहीं लगेगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये नहीं होगा, ये वाला होगा और ये नहीं होगा, ठीक है। अब चलो 10 का बताते हैं, 11 का बताते हैं। चलो समझो। अब 10 का नियम क्या कहता है, किसी भी दी गई संख्या में, ठीक है, जितना बड़ा संख्या देवल रहेगा उससे मतलब नहीं है, बस लास्ट का देखना 0 होना चाहिए, ठीक ना। हाँ, 10 से भागा लगाने के लिए लास्ट में 0 देखो, है ना 0 लास्ट में, तो वह संख्या 10 से भागा लग जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा, 0 होगा बचेगा, ठीक है ना। चलो जैसे में ये देखो, 10 से भागा लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है, तो ये संख्या नहीं लगेगा, 10 से भागा नहीं लगेगा। आ जाओ, अब 11 का नियम क्या कहता है कि कितना ही बड़ा संख्या देवल रहेगा, सम संख्या का योग और माइनस विषम संख्या का योग, और नहीं तो एक छोड़ कर के एक, मतलब जोड़ते जाओ, समझो इसको। जैसे ये क्वेश्चन लिया हमने, 8 0 1 6 4 5 9 1, ठीक है। इसको चेक करना है कि 11 से भागा लग रहा है कि नहीं लग रहा, ठीक है। कैसे चेक करोगे, तो अगर नहीं जानोगे तो ऐसे चेक करोगे, लगा करके भागा देखोगे, समय भी बहुत ज़्यादा खपत होगा। तो क्या करेंगे, शॉर्ट में क्या करने वाले हैं, एक है ना, हाँ, तो एक छोड़ कर एक ले लो, इसको छोड़े 9 प्लस इसको छोड़े 4 प्लस इसको छोड़े 1 प्लस इसको छोड़े 8, ठीक है। फिर माइनस करो बीच में, और जो छोड़े हैं उसको ले लो, 1 छोड़े हैं, 5 छोड़े हैं, फिर 6 छोड़े हैं, प्लस फिर 0 छोड़े हैं, और कुछ छोड़े हैं नहीं। इसको सॉल्व कर दो, तो कितना हो गया, 9 1 10, 10 8 18, 18 4 22, 22 में से घटाओ इसको, कितना हो गया, 6 6 6 12, ठीक है। कितना आएगा, 12 में से 22 घटाओ, 2 2 गया 0, 10 आएगा, 10 आएगा। आओ, तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया ना, एक छोड़ करके एक जोड़ दिए, माइनस जो छोड़े हैं उसको जोड़ दिए, उसको घटा दिए, कितना आया 10। जो 10 आया, इसको चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, जो 10 आना चाहिए यहाँ पे 0 आना चाहिए, या फिर 11 का पहाड़ा आना चाहिए, 11 कम 11, 11 दूना 22, 11 तिया 33, ये पहाड़ा आना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ तो आया है कितना 10,
यानी कि ये बड़ा संख्या दिया हुआ है, इसको जब 11 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरे नहीं कटेगा, कुछ न कुछ बच जाएगा। ये हमारा गलत हो गया संख्या। एक और ले लो नीचे वाला, इसको चेक करते हैं। आओ कितना है, 2 3 6 9 7 0 6 और 9। चेक करें इसको, आप अपने से चेक करो, चेक करके बताओ हमको। चेक किया? करो करो, एक लो एक छोड़ो, एक लो एक छोड़ो, आ गया आंसर कितना, 0। चलो आ जाओ चेक करते हैं। देखो, एक छोड़े एक ले 6, उसके बाद इसको छोड़ो 7 प्लस इसको छोड़ो इसको लो, इसको छोड़ो इसको लो, आ जाओ माइनस बीच में करते हैं ना, जो छोड़े उसको ले लो 9 9 फिर 0 फिर इसको फिर 9 फिर इसको छोड़ के इसको 3। चलो तो कितना हो गया, 6 6 12 6 3 18 18 19 20 21 माइनस 18 19 20 21। देखो कितना हो गया, 0। हाँ तो 11 के नियम में 0 आना चाहिए या फिर 11 का पहाड़ा आना चाहिए। 11 कम 11 22 33 44 55 ये आना चाहिए, ठीक है ना। 0 आ रहा, यानी कि ये जो संख्या है इसको 11 से भागा लगाएंगे तो पूरा पूरे कट जाएगा, 0 बचेगा रिमाइंडर, ठीक है ना। हाँ तो यहीं तक रहने देते हैं, 11 ही तक। अगर आप लोग कमेंट करोगे, बोलोगे कि इसके आगे भी हमको जानना है तो बता देंगे, ठीक है। कमेंट करो जल्दी से फटाफट। चलो कल हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा, बीजगणित। पढ़ा होगा कुछ कुछ फार्मूला तुम लोग, ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पढ़ा कि नहीं पढ़ा होगा। हाँ बचपन में पढ़ा होगा। तो हाई लेवल तक 0 से लेकर के हीरो बनेंगे इसमें। हाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और भी फार्मूला है, बहुत सा फार्मूला है, सब फार्मूला बताएंगे, सब याद करवाएंगे और क्वेश्चन देंगे, ठीक ना। क्वेश्चन के माध्यम से बनाएंगे, फिर इसमें अप्लाई करेंगे। चलो मिलते हैं कल।